हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ामनामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर, जो पेपर 1 रहेगा प्रीलिम्स का। 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2015 से 2021 तक का क्वेश्चन पेपर इस सीरीज़ में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं एज ए टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, और पीसीएस एग्ज़ाम में से तो सीधा सीधा रिपीट भी होता है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं यूपीपीसीएस का 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कब लॉन्च, हालांकि ये करंट से है, तो कब लॉन्च किया गया? ये 2019 में किया गया था। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड श्री पर्वतिया इन पुरानाज। श्री पर्वतिया इन पुरानाज में किसको, कौन से डायनेस्टी के रूलर्स को कहा गया है? तो ये ऑप्शन है वकटकाज, इक्स वकुस, साकास एंड खारावेलास। तो ये जो है इक्स वकुस को बोला गया है श्री पर्वतिया इन पुरानाज में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड अ poverty line based on न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक्सक्लूसिवली। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे पोवर्टी का जो है, पोवर्टी लाइन किसने सजेस्ट किया है? तो ऑप्शन है अलेक कमेटी, लाकड़ा वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंजन कमेटी। तो ये क्या है, किया है अलेक कमेटी के द्वारा न्यूट्रिशनल ग्राउंड पे पोवर्टी लाइन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द ऑफिशियल एग्रोनोमाई ड्यूरिंग द मौर्यन एज वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। एग्रोनोमाई ऑफिशियल जो होता था मौर्यन पीरियड में, वो किस फील्ड से रिलेटेड होता था? एग्रोनोमाई, तो ये होता था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बताना है कि जो नॉट यूज्ड एज ए कैलकुलेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इंडिकेटर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, सोशल इनइक्वालिटी जो ये है इसका इंडिकेटर नहीं है। तो ये रॉन्ग बताना हमको, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट दिया हुआ है कैपिटल एंड देयर महाजनपदास एंड देयर कैपिटल। तो जो ये है सूरसेना, ये मथुरा का हो जाएगा, सी का 1 हो गया। मत्स्य जो है ये है आपका विराटनगर का, मत्स्य विराटनगर का हो जाएगा, 1 का 3। एंड अस्मक जो है, अस्मक है आपका पोटन का, फिर कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ का। तो हो गया ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, और सी का 1 है, सही है, एंड डी का 2 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाय। कल्चरल पॉवर्टी का आइडिया जो है किसने दिया है ये? तो ये दिया है ऑस्कर लुइस ने। ऑस्कर लुइस ने दिया है कल्चरल पॉवर्टी का आइडिया। अगला है एसर्सन एंड रीजन दिया हुआ है, देखते हैं, वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोलास देन देयर प्रेडिसेसर्स। ट्रू है, सही बात है। द चोला रूलर adopted the practice of having inscription written on the wall of temple giving a historical narrative of their victories। तो ये भी सही है, इसीलिए है हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके प्रेडिसेसर, क्योंकि वो टेम्पल के वॉल पे जो है डिपिक्टेड करता था अपना नैरेटिव, हिस्टोरिकल नैरेटिव। दैट्स वाई वी नो मोर अबाउट चोलाज एज कम्पेयर टू देयर प्रीडिसेसर। तो सही बात है ये, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द मिड 80s decade of 20th century, the negative aspect of development were discussed at large. Which of the following was not such important? नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड, तो उसमें से कौन नहीं था नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पॉलिटिकल, ये देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल पॉलिटिक्स, निगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन,
डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस, तो इन सब के बारे में डिस्कस्ड होता था नेगेटिव एस्पेक्ट बारे में, बट जो नहीं होता था ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो था पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स जो उड़ीसा में है, वो फर्स्ट विजिट उसको कौन किया वो बताना है। डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस वहाँ से मिला है रॉक पेंटिंग से, तो ये सबसे पहले विजिट किया है वीएस वकांकर ने, वीएस वकांकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच नंबर ऑफ सिटीज़ ऑफ यूपी विच आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के जो अंदर है यूपी का कितने सिटी कवर्ड है, तो ये है इसमें से बेसिकली 11 सिटीज़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो 10 सिटीज़ दे देते हैं। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 1, 10 सिटीज़। नेक्स्ट है, लिस्ट दिया हुआ है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए हम लोग को जो 2015 से देख रहे हैं हम लोग बेसिकली आइडिया लग रहा है कि क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक पे कितना वेटेज देना है और कहाँ से कितना। तो सिलेबस एनालाइज करने के लिए बेस्ट वे है आपका, और बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और हम लोग अभी इसलिए कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सबका प्रिपरेशन हो चुका है, तो एज ए टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, हड़प्पन साइट्स एंड स्टेट्स कौन कहाँ पे है, तो मांडा तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में, मांडा हो गया, सॉरी मांडा तो नदर्न साइट है, तो मांडा इज इन जम्मू एंड कश्मीर। बालू इन हरियाणा। तो देखते हैं ए का 3, ए का 3 एंड बी का 2, ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी ए या डी में हो सकता है। देन देखते हैं, पादरी जो है ये साइट, ये आपका गुजरात में, तो सी का 1 किस में है, सी का 1 एंड सॉरी सी का 4 है, सी का 4, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू बिल्ड यूनाइटेड नेशन इन 1987। द रिपोर्ट, वो कौन सा रिपोर्ट है जिसमें बात किया गया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड, ठीक है। तो वो रिपोर्ट था आपका आवर कॉमन फ्यूचर, ब्रंटलैंड कमीशन ने इसको ये रिपोर्ट रिलीज़ किया था। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। Sun Temple of Multan is mentioned by Huenseng, Abu Zainuddin, Al-Masudi and Al-Bruni. Second option है, pilgrimage to Sambapur was associated with Sun Temple। तो देखते हैं इसमें, तो सन टेम्पल ऑफ मुल्तान जो मेंशन किया गया है हुएनसेन के द्वारा, अबू जैदीन के द्वारा, अल मसूदी के द्वारा एंड अल-ब्रूनी के द्वारा, ये सही है। एंड पिलग्रिमेज टू संबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप, राइट है, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो किसका इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो है अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग का है। Which of the following was sent a representative of laborers by Indian government in the Washington Summit of International Labour Organization in 1919। तो कौन रिप्रेजेंटेटिव सेंड किया गया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया था वाशिंगटन समिट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, ये था वीपी वादिया। द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962, द बुक साइलेंट स्प्रिंग जो है पब्लिश किया गया 1962 में, विच सेट टोन ऑफ फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये रेकल कार्सन के द्वारा ये लिखा गया है, साइलेंट स्प्रिंग विथ रेफरेंस द ट्रीटी ऑफ एक्सला कैपेल। तो ये था फर्स्ट ट्रीटी था, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का।
इंडो फ्रेंच वॉर जो था ये फर्स्ट उसका ट्रीटी था 1748 में। विच ऑफ द स्टेटमेंट नहीं करेक्ट, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का एंडेड हुआ था इससे, ये ट्रीटी हुआ था। देन इंग्लिश टुक बैक मद्रास, तो इंग्लिश टुक बैक मद्रास कैप्चर किया था, नहीं अच्छा फर्स्ट ट्रीटी जो था कार्नेटिक वॉर में इंग्लिश टुक बैक मद्रास सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, नॉट कवर अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इसके अंदर कवर नहीं है। सब देखते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन था, इम्यूनाइजेशन था, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन था, बट ये फैमिली प्लानिंग इसका पार्ट नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लिस्ट दिया हुआ इंडियन आर्म एक्ट। इंडियन आर्म एक्ट तो ये आर्म्स एक्ट आया था, रॉयल टाइटल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट एंड इंडियन डाइवोर्स एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर आया है। तो सी का 4 देख लेते हैं किसमें है। सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्या हो गया, ए का 2 हो गया, इंडियन आर्म एक्ट हो गया 1878, फिर बी का 1 है, टाइटल एक्ट हो गया, रॉयल टाइटल एक्ट 1876, देन सी का 3 हो गया, तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट हो गया 1869। देखिए एक अगर एक भी इसमें आ रहा था, एक उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो इसीलिए ये मैचिंग वाला इजी होता है। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी एंड मेडावल पीरियड। देन उसमें दिया गया है कि क्या था। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली अर्बन था, वो लेटर वैदिक पीरियड जो था क्या था, एग्रेरियन हो चुका था उस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड, और मेडावल पीरियड जो है। देन ऋग्वैदिक पीरियड क्या था, पोस्टल एंड मेडावल पीरियड जो है लैंड लॉर्डिज्म आ गया था यहाँ पे। तो देखते हैं, ए का 4 है, बी का 3 है, ए का 4 है, बी का 3 है, ए का 4 बी का 3, ये है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, तो सिक्किम को इंडिया में किसने मर्ज किया था, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वारन विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कानपुर एंड लखनऊ सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम मिलियन सिटीज़ एज पर सेंसस ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो मिलियन सिटीज़ कब बन गया, 10 लाख का पॉपुलेशन कब हो गया, कौन से सेंसस में, तो ये हो गया था 1971 टू 1981 में। 1971 में कानपुर बन गया, लखनऊ बन गया 1981 में मिलियन सिटीज़। नेक्स्ट है हु अमंग फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो जो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, महात्मा गांधी ने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी किया था, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1931 हुआ था, आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट के बाद। फिर से दिया हुआ लिस्ट एंड उसके बाद देखते हैं कहाँ है। जाजमनी, बारा बलूट, मिरासी एंड अदादे। अदादे तो है ये तमिलनाडु में हो गया आपका। डी का 4 और फिर हो जाएगा मिरासी, ये हो गया कर्नाटका में। डी का 4, सी का 2, डी का 4, सी का 2 जो है एक ही ऑप्शन में, बी में राइट आंसर हो गया। देन हो जाएगा जामिनी हो गया आपका, ए का 1 नॉर्थ इंडिया, देन हो जाएगा बी का 3, ये हो गया महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से लिस्ट मैच करना है। स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, नेशन इन मेकिंग, इंडिया विन फ्रीडम। तो ये बुक है और उसका ऑथर बताना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सा बुक है। तो गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। एक मिनट में थोड़ा ऑप्शन भी दिख जाएगा इसमें। इसका गीता रहस्य जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। आ नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था ये।
एंड द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय। तो हो गया ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट जो है किसने प्रोपाउंड किया था? तो ये क्या था? रॉबर्ट ई पार्क ने मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल इन मैसूर। जो मॉडर्न आर्मरी का जो है इस्टेब्लिश किया था डिंडीगुल मैसूर में 1755 में। तो ये किया था हैदर अली ने इस्टेब्लिश किया था ये। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। जो मेजर कॉज नहीं है लॉस ऑफ हैबिटाट, टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये मेजर कॉज नहीं है। बाकी लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट एंड इलीगल कमर्शियल ट्रेड, तो ये है उसका मेजर कॉज है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का। बट फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इसका ये रीज़न नहीं है मेजर। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ट्रू, इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री। ट्रू है, सही बात है, इसके वजह से हुआ था डिफरेंट क्लासेस, पीजेंट हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, सब क्रिएट हो गया था। तो ए एंड आर ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है इन अगस्त 2020 रेलवे म्यूजियम इन इंडिया वाज डेडिकेटेड टू द नेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो रेलवे म्यूजियम है अगस्त 2020 में ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? हुब्बाली में किया गया। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। पृथ्वी रासो, फतवाए जहांगीरी, किताबुल हिंद, तबाकत नसरी। तो ये जो हो जाएगा आपका किताबुल हिंद पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो, देन आ जाएगा फिर तबाकत नसरी, देन फतवाए जहांगीर तो बहुत बाद में आया 17वीं सेंचुरी में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं विच अमंग फॉलोइंग बिकम फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन इन जुलाई 2020। तो ये फर्स्ट अरब नेशन कौन बन गया है? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड कतर। तो ये बन गया है यूएई फर्स्ट अरब नेशन जिसने कि मार्स मिशन लॉन्च किया। हु वाज द रूलर ऑफ गोलकंडा व्हेन औरंगजेब सीज द फोर्ट ऑफ गोलकंडा। तो गोलकंडा का रूलर कौन था जब औरंगजेब ने फोर्ट सीज किया गोलकंडा का? तो अबुल हसन कुतुब शाह था वहाँ का रूलर गोलकंडा का। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ बैंड फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया इन जुलाई। तो इंडिया का नेबरिंग कंट्री जो है फ्री इंटरनेट बैन कर दिया सोशल मीडिया यूज़ के लिए। तो ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश ने फ्री इंटरनेट बंद कर दिया फॉर द सोशल मीडिया, बैन कर दिया, बैन फॉर फ्री इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। उसके बाद अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ऑन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर। तो ये सही है, तो ट्रू है। अकबर फिक्स द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स और इसने ये भी दिया फ्रीडम टू गर्ल टू मैरी देयर ऑन विल। तो इसका दोनों ही आंसर जो है राइट हो जाएगा, ए एंड बी, क्योंकि अकबर बहुत ही लिबरल रूलर में से एक थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया आइडिया समिट 2020 तो बारे में बताना है। It was organized by USA and India Business Council virtually on 22nd July 2020. The theme of the summit was empowering India. तो ये तो था नहीं भाई, तो इसका राइट आंसर ओनली वन। नेक्स्ट देखते हैं। करंट साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम लोग डिस्कस करें क्योंकि आजकल पूछ दे रहा है कंटेम्प्रेरी इशूज़ भी बना के। ताइवान, दीवाने तान एंड मुशर्रफ एंड विकायविस। तो इसका देखते हैं क्या है। मुस्तरफ़ी जो है, ये मुस्तरफ़ी ऑफिसर है, उसका ड्यूटी, जो मुस्तरफ़ी का ड्यूटी था एग्जामिन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, एंड दीवाने तान का था वर्क लुक आफ्टर द जागीर एंड सैलरीज। तो देखिए ए का हो गया 3 एंड बी का 4,
ए का 3, बी का 4, फिर हो जाएगा सी का 1 हो जाएगा मुशरिफ हो जाएगा लुक आफ्टर द ऑफिस, एंड देन 4 का हो जाएगा बी मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स एंड फायरमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 29 जुलाई 2020 एस्टैब्लिश एन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी? तो ये ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज। तो ये बन रहा है प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में बताना है हमको। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख मोहम्मद हुसैनी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसको बताना है कि देखिए अजमेर में था बेस शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन ये दौलताबाद में था, शेख मोहम्मद हुसैनी ये गुलबर्गा में था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया जो है ये है निजामुद्दीन दिल्ली में, नॉट कि मुल्तान में। तो पूछे नॉट करेक्ट, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स एंड अनाउंस 25 जुलाई 2020 दैट इन 2021 फोर्थ खेलो यूथ गेम विल बी हेल्ड इन हरियाणा। तो ये तो करंट का हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द राजबवा ऑफ फिरोज। तो ये जो है कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द, अच्छा तो इसका जो है रिस्टोर किसने कराया था ये पूछ रहा है बेसिकली। कनाल जो फिरोज ने बनाया था, फिरोज शाह ने जो बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, उसका कैनाल कंस्ट्रक्ट जो है रिस्टोर किसने कराया था? तो ये कराया था ये इसका था साब नहर, बट ये कराया किसने था? अकबर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल क्लब बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एवर फुटबॉल क्लब टू फीचर ऑन नैस्डैक। नैस्डैक जो है ये यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। नैस्डैक बिलबोर्ड इन न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये बन गया मोहन बागान। नेक्स्ट है वो अमंग द फॉलोइंग वाज ऑथर ऑफ बुक किताबे नौरास का ऑथर कौन है? तो ये है आपका इब्राहिम आदिल शाह टू। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट किसान रेल के बारे में पूछा जा रहा है कि जर्नी जो है 8 मार्च को कौन से 2 स्टेशन के बीच हुआ? तो ये महाराष्ट्र एंड दानापुर बिहार के बीच में हुआ। देवाली महाराष्ट्र एंड दानापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी वाज मेजर सोलर पावर प्लांट वाज इस्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद द फ्रांस। 2018 में ये इस्टेब्लिश किया। 2020 में 2018 का भी करंट पूछा है ना, तो इसीलिए हम लोग को देखना है इंपॉर्टेंट करंट जो है। तो ऑप्शन है आगरा, बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर। तो ये कहाँ किया गया है मेजर सोलर पावर प्लांट यूपी में सेटअप? एक मिनट। तो ये किया गया है मिर्ज़ापुर में किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखना है जो करेक्टली मैच नहीं है। बेसिकली ये सबमिट है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है, अभी लेटेस्ट वाला सबमिट देख लेना हमको। स्टेशन सबमिट, G20 सबमिट एंड G7 का सबमिट देखना है, स्टेशन 2019 का सबमिट देखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी रामसर साइट्स वर एडेड टू उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020। तो कितने ये भी करंट्स हो गया। अभी जो है सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भी उत्तर प्रदेश में है, कितना है? 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर ई लोक अदालत जो है स्टार्ट किया गया था? ई लोक अदालत स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड-19। फर्स्ट ई लोक अदालत जो है स्टार्ट किया गया, तो ये किया गया था छत्तीसगढ़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट अ नेटिव टू अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का जो है कौन सा ट्राइब नेटिव नहीं है? शैम्पेन तो है, हालचू है, ऑरेंज भी है, लेकिन ये रेंगमा नहीं है वहाँ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंगमा। नेक्स्ट है with reference to the detailed report of tiger census 2018 released by government of India in July 2020 which of the following statement is correct। तो टाइगर सेंसस के बारे में देखना है क्या स्टेटमेंट सही है। इंडिया 70% ऑफ टोटल टाइगर्स ग्लोबल टाइगर्स पॉपुलेशन, तो सही है ये स्टेटमेंट।
नियरली 30% ऑफ इंडियाज टाइगर लिव्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व, जो ठीक है 30% जो टाइगर इंडिया का आउटसाइड ऑफ टाइगर रिजर्व रहता है। तो सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर जो है बेसिकली हिमालय के उस पार से ओरिजिनेट होता है, तो उसको ट्रांस हिमालयन बोलते हैं, जो हिमालयस को क्रॉस कर रहा है पूरा रिवर। तो झेलम भी नहीं है, गंगा भी नहीं है, रावी भी नहीं है, तो यह हो जाएगा सतलज हो जाएगा, मानसरोवर के पास से निकलता है सतलज, और ये सिपकिला पास होकर एंटर करता है हिमाचल प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑन 4 जून 2020, ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है किसने होस्ट किया? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना। तो ये होस्ट किया किसने? यूएसए ने होस्ट किया इसको। सॉरी ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है ये होस्ट किया यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं देखना वो देखना हमको। ट्राइब्स एंड लोकेशन, खास टोडास ये तमिलनाडु हो जाएगा, टोडास तमिलनाडु। अंगमीस बिरहोर्स ये झारखंड में हो जाएगा, सही है इसका। करेक्टली जो करेक्टली मैच नहीं है उसको बताना है हमको। करेक्टली मैच बट ये जो है आपका अगमीज नागालैंड हो जाएगा। जो खास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं सार्थक लॉन्च इन अगस्त 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सार्थक जो है लॉन्च किया गया है वो क्या था? ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल था सार्थक। नेक्स्ट है लेक एंड लोकेशंस है। बाडखल लेक मैच करना है, लोकटक लेक ये मणिपुर में है, तो 3 का हो जाएगा, 3 सी का 3 हो जाएगा। तो ये 2 में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमको देखना है बाकी। एंड बी का हो जाएगा आपका वाटकल लेक हरियाणा में हो जाएगा, 1 में है साला लेक अरुणाचल प्रदेश, एंड केली वैली लेक हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो स्टार्ट किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। अहमदाबाद जो है ये नहीं, अभी मुंबई हो गया। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तो सही है, बट ये 1 ए गलत है, तो ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये भी जो है करंट अफेयर है 2020 का। वर्चुअल समिट जो ऑर्गेनाइज किया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, तो कोलकाता, नोएडा, मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा इंडिया का? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन है हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न घाट, विंध्या रेंज। तो हो जाएगा हिमाद्री यंगेस्ट रेंज हो जाएगा, हिमाद्री यंगेस्ट रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस, और 2020 को मिला इसको इंटरनेशनल स्टेटस। आगरा एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, कुशीनगर। तो मिला है ये कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा। नेक्स्ट है नेशनल पार्क एंड स्टेट देखना है हमको। इंद्रावती कहाँ पे है? इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। बेल्टा है झारखंड में। देखते हैं ए का 4 डी का 1 किस में है? ए का 4 डी का 1 2 ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखना ए और बी में कौन सा आंसर होगा। फिर हो जाएगा आपका देन है कालेसर, ये हरियाणा में हो जाएगा। तो सी का 2 किस में? सी का 2 इसमें 1 में है, ये हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। मोलन गोवा में है, मोलम गोवा में है ये। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट इलेक्टेड इन जून 2020 एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 2021-2022। तो कौन नहीं इलेक्ट हुआ इसका मेंबर जो है? तो कौन नहीं इलेक्ट हुआ? वो था कनाडा इसमें से। बाकी नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको इलेक्ट हुआ। नॉट करेक्टली मैच जो है उसको बताना है इसमें। कॉपर,
माइनिंग सिटी बताना है, कॉपर चित्रदुर्ग में होता है, आयरन जो है भिलाई में होता है, मैग्नीज जो है भीलवाड़ा एंड बॉक्साइट जो है कटनी में होता है। जो नॉट करेक्टली मैच है इसमें, सॉरी नॉट करेक्टली मैच जो है आपका ये हो जाएगा कॉपर जो है चित्रदुर्ग, कॉपर तो चित्रदुर्ग, कॉपर तो यहाँ होता है ना, कॉपर होता है कहाँ पे आपका, कॉपर माइंस, खेतरी कॉपर माइंस राजस्थान में, तो कॉपर का तो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा और हो जाएगा मैग्नीज जो है भीलवाड़ा में नहीं होता, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 नॉट करेक्ट मैच है। नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट है 2020, किसको रहने देते हैं। वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, कश्मीर वैली जो है किसके किसके बीच में सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंज के बीच में कश्मीर वैली सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना अरेंज द वेस्ट टू ईस्ट, यमुना का जो है वेस्ट टू ईस्ट हमको अरेंज करना है ट्रिब्यूटरी। देखिए रिवर से क्वेश्चन आ गया, यमुना का रिवर अरेंज करना है, ट्रिब्यूटरी अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा चंबल, हो जाएगा चंबल हो जाएगा, देन हो जाएगा सिंध, फिर हो जाएगा बेतवा, देन केन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फाउंडेशन हैज रिसीव्ड फूड विजन 2020-2050 प्राइज इन अगस्त 2020, तो ये फूड विजन प्राइज मिला है नंदी फाउंडेशन को। नेक्स्ट है आपका कंट्री मैच करना है, आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन, करेक्ट नॉट करेक्टली मैच बताना, जो नॉट करेक्टली मैच है वो बताना है हमको। कजाकिस्तान का जो है कारागंडा है, यूक्रेन का है कीवरॉय रॉक एंड फ्रांस का है पेरिन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी का ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम द कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वॉज सेंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, तो कौन से बांग्लादेश के पोर्ट के थ्रू ये भेजा गया था, ये चिट्टागोंग पोर्ट के थ्रू ये अगरतला भेजा गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज़ वेल डेवलप्ड, सिट्रस फ्रूट का जो है रीजन कौन सा है, तो ये मेडिटेरेनियन रीजन है, ये वेल डेवलप्ड सिट्रस फ्रूट के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में, तो ये मिला है अशोक सहनी को। नेक्स्ट है, लिस्ट दिया हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड कंट्री, विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, टाइफून जो है ये चाइना का हो जाएगा, हरिकेन्स अमेरिका हो गया, एंड बोगस जो है फिलीपाइंस हो जाएगा। देन ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और सी का 2 हो और डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन। देखिए सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड। इट डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, सही है। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, तो ये भी सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। डार्लिंग रेंज, देखिए मॉरी डार्लिंग एक तो बेसिन ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा डार्लिंग रेंज है, तो ये हमको बताना है डार्लिंग रेंज के बारे में पूछ रहा है। मैं पहले ऑस्ट्रेलिया का मैप बना लेता हूँ। यहाँ पे जो इस रेंज में है मॉरी डार्लिंग बेसिन, बट ये पूछा जा रहा है डार्लिंग रेंज पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में है, तो ये है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। डार्लिंग रेंज जो है यहाँ पे आपका, डार्लिंग रेंज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्टर्न कोस्ट हो गया ना, ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट हो गया, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है इसका डार्लिंग रेंज। मॉरी डार्लिंग बेसिन से कंफ्यूज नहीं कराना, डार्लिंग रेंज अलग है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये देखना हमको कब हुआ है लॉन्च। प्रोजेक्ट टाइगर क्रोनोलॉजिकल में देखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ 73 में, एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ 92 में। तो हो जाएगा इसका क्या, पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में हुआ है, 2002 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
ओशन करंट इज एसोसिएटेड विथ इंडियन ओशन? इंडियन ओशन का कौन सा ओशन करंट है, देखते हैं हम लोग। फ्लोरिडा, तो ये हो गया, फ्लोरिडा हो गया आपका अमेरिका के पास हो गया। कैनरी जो हो गया ये अटलांटिक में हो गया। कुर्लिस जो हो गया ये हो गया आपका पैसिफिक में। अगुलास करंट है ये, अगुलास करंट इंडियन ओशन से रिलेटेड हो गया, ये है आपका मेडागास्कर के पास। वार्म करंट है ये। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट होता है थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम उसको बोला जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है, लिस्ट दिया हुआ है एथनिक ग्रुप एंड कंट्रीज। तो जूइस जो है पता इजराइल में है, जूइस लोग इजराइल में है। ए का 4 देखिए किसमें, ए का 4 बहुत में है। देन है आपका टेडा जो है लीबिया में होता है। बेजा जो है आपका ये है इजिप्ट में। लूर जो है ईरान में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट, सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, मिट्टी बचाओ आंदोलन, तो ये कहाँ हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है इसमें से देखना है हमको। मोरक्को जो है ये कैपिटल है इसका रबात, टूनिसिया का टूनिस है, अल्जीरिया का अल्जायर्स है, एंड केप वर्डे का ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी, बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अप्रॉक्स -18 डिग्री हो जाएगा अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहा अर्थ पे, तो 18 डिग्री हो जाएगा इसका ऑलमोस्ट टेम्परेचर, -18 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट मसबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोस्ट मसबर्ग जो है क्या प्रोड्यूस करता है इसमें से, यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, मिका, तो ये करता है आपका माइका प्रोड्यूस करता है, सॉरी मैग्नीज प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन देयर पर्टिकुलर, जो पूरा जो है इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन द पर्टिकुलर एरिया, तो उसको क्या बोलता है, सीरे, ऑप्शन नंबर सीरे, और सीरल स्टेज बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, हमको मैच करना है माउंटेन एंड कंट्री। तो एटलस जो है ये मोरक्को में है, नॉर्थ अफ्रीका में। किलिमंजारो जो है ये आपको हो जाएगा तंजानिया में। पेरिस जो है ये पायरिन्स जो है ये स्पेन फ्रांस में हो जाएगा। किलिमंजारो हो गया आपका तंजानिया में, एंड चिम्बोरोजो हो जाएगा इक्वाडोर में। तो हो गया आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंसेस कंटेन्स आयरन। तो नेचुरल सब्सटेंस जो है जो आयरन कंटेन करता है, क्लोरोफाइल, कोलेजन, केराटिन एंड मायोग्लोबिन। तो जो आयरन कंटेंट करता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट देखते हैं, इन मलेशिया द किंटा वैली इज़ फेमस फॉर, दो एक दिखे यहाँ से बन गया क्या, किंटा वैली जो है ये कहाँ है, मलेशिया में। तो ये किसके लिए फेमस है, ये टीन प्रोडक्शन के लिए फेमस है किंटा वैली। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड। देखिए ये सेम क्वेश्चन पूछा गया और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग अभी जो किया है हम लोगों ने। तो म्यूटेशन इसको बोलते हैं, म्यूटेशन जीन में जो चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन उसको बोलते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट है, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो इक्वेटर जो पास नहीं होता है, कौन से कंट्री से नहीं होता है, गेबॉन से तो होता है, सोमालिया से होता है, रवांडा और बचा इक्वेटोरियल गिनी। देखते हैं इसमें कौन से कंट्री से नहीं होता है, ये देखना है हमको। गेबॉन एंड सोमालिया से तो होता है, इक्वेटोरियल गिनी एंड रवांडा से नहीं होता है, रवांडा से, इक्वेटोरियल गिनी एंड रवांडा से नहीं होता। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ से पास करती है ये। तो 8 कंट्रीज जो इसके पास करता है इक्वेटर। देखते हैं नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो गया डी, इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा से क्रॉस नहीं करती इक्वेटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर आर्म।
फायर अलार्म में क्या यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है फोटो सेल, वाटर, सोलर सेल एंड नन ऑफ द अबव। तो फोटो सेल यूज़ किया जाता है फायर अलार्म में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर द पंचायती राज? पंचायती राज का प्रोविजन कौन से पार्ट में है? ऑप्शन है पार्ट 9, 6, 3 एंड 4A। तो यह है पार्ट 9 में इसका प्रोविजन पंचायती राज का। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक? जो पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक नहीं है उसको बताना है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन और नियोप्रीन। ये है नेचुरल रबर का, ये है आपका थर्मोप्लास्टिक बोल रहा है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा इसका, हो जाएगा नियोप्रीन। नेक्स्ट है व्हेन वाज द थर्ड टीयर एडेड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम? पंचायती राज के बारे में बात किया जा रहा है, कब ऐड किया गया? तो ये किया गया 1992 में थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? तो अब प्रोटीन का जो डाइजेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? लीवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। तो ये होता है स्टमक में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो पॉसिबल नहीं है, देखते हैं। अंडर आर्टिकल 3 के अंदर बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ द स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 के अंडर जो नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, नो पॉसिबल जो नहीं है, वो है आपका एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। नेक्स्ट है यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन द ह्यूमन डाइट कॉज? पॉलिश्ड राइस जो है ह्यूमन डाइट में क्या कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो करता है बेरी। नेक्स्ट है इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल? तो पार्लियामेंट कोई रोल प्ले नहीं करता किसके रिमूवल में, देखते हैं। जज ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो रोल प्ले नहीं करती है पार्लियामेंट, उसमें क्या हो जाएगा? किसको रिमूव करने में पार्लियामेंट रोल प्ले नहीं करती है? तो ये हो जाएगा आपका चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3D, ओनली 3। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोएगुलेशन? जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है ये, देखिए विटामिन के हो गया इसके लिए। तो विटामिन जो है सब याद रखना है हमको, इंपॉर्टेंट, विटामिन A, B, C, E, K, D, ये सब याद होने चाहिए, इससे एक क्वेश्चन बनते ही हर बार। नेक्स्ट है द सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत वेस्टेड इन? तो ये पंचायत के इलेक्शन देख रेख जो करवाता है, कौन कराता है, ये किसके अंडर होता है? ऑप्शन है द गवर्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसके लिए है स्टेट इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 243K। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन? ब्रेन के बारे में बताना है, सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन द हार्ट बीट, ट्रू। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, बिल्कुल सही बात है, जो भी कमांड जाता है ब्रेन से ही जाता है, तो इसका 1 और 2 बोथ राइट हो जाएगा, करेक्ट। देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? जो करेक्टली मैच नहीं है उसको देखना है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये 263 आर्टिकल में, ट्रू। फाइनेंस कमीशन 280 में है, सही बात है। एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 215 में, ट्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, जो करेक्ट नहीं है इसमें, ये है आपका 223A में नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री? तो ट्री से कौन सा सब्सटेंस जो ऑब्टेन किया जा रहा है? असाफोटियाडा, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका यही हो जाएगा असाफोट और हींग, इसको जो हींग बोलते हैं, जो हींग जो होता है उसको असाफोटियाडा बोलते हैं। ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द ट्री से ऑब्टेन किया जाता है हींग जो होता है वो।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है? देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, इसीलिए कोई आर्टिकल इसको डिस्क्राइब नहीं करेगा, तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है फिर से। द इनवर्ट शुगर इज स्वीटर देन द सुक्रोज। इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो इसका देखते हैं। इनवर्ट शुगर जो है वो जो है स्वीटर होता है सुक्रोज से, सही है। इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, तो ट्रू है, बट इसका ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। तो कौन क्रोनोलॉजी में बताना है नेशनल वुमेन कमीशन का कौन कौन से चेयरपर्सन रह चुकी हैं अभी तक। तो देखते हैं इसका। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम थी ये जयंती पटनायक, ए हो जाएगा। जो ए जिसमें फर्स्ट जिसमें नहीं है 1 तो उसको काट देते हैं, बचा सी या डी। उसके बाद थी डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी 1 4, 1 के बाद 4 इसमें है, डी में हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 डॉक्टर गिरिराज व्यास एंड ममता शर्मा हो जाएगा सबसे लास्ट में, लेटेस्ट में। देखते हैं नेक्स्ट। प्रॉपर्टी बताना मेटल का। सोडियम जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मरकरी जो है बताना सिल्वर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा इसका। एक मिनट वेट, पेन नहीं चल रहा है। सिल्वर जो हो जाएगा आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम जो है कैन बी इजीली कट विद द नाइफ, सही है। अब मरकरी जो होगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड लेड है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो देख लेते हैं ए का डी एंड बी का 2 ही हो जाएगा एंड सी का 1। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए का डी था, ए का 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 71J के अंदर जो है कौन से स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है? तो ये दिया गया हैदराबाद एंड कर्नाटका को आर्टिकल 371J। जो 371 में जो जितने भी स्टेटस स्पेशल स्टेटस दिया गया है स्टेट्स को वो याद रखें सारे ही। एक क्वेश्चन जिससे भी बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेसिस। तो कौन सा सिंथेसिस नहीं है सब्सटेंस से, तो बताना है हमको। न्यूप्रीन तो नहीं है आपका, टेफ्लॉन, फैब्रॉन और टेक्सॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रोइन, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो करेक्टली मैच नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये मैच है, पार्ट 4A में है। स्टेट्स देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये पार्ट 5 में है। तो ये है आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्ट 5 में है ये। इसमें पूछा नॉट करेक्टली मैच आर्टिकल 76। नेक्स्ट है विच मैच लिस्ट करना है मैच हमको। सब्सटेंस एंड यूजेस दिया हुआ है इसका। ब्लू विट्रोल जो है ये फंगीसाइड होता है। ईओसिन, रेड इंक, सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ करते हैं एंड जिंक सल्फेट जो रोडेंटिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 2 एंड बी का 3, 1 का 2 बी का 3 इन दोनों में है। फिर है सी का 1, देखते हैं किसमें, सी का 1 इसमें है एंड डी का 4, सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का लार्जेस्ट कमेटी कौन सा है? एस्टीमेट कमेटी, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और सारे जो है एस्टीमेट कमेटी में लोकसभा से ही होता है। 30 का 30 मेंबर, एस्टीमेट कमेटी सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग 2019 का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से कौन सा रिलेटेड है? तो ये पार्ट 2 में सिटीजनशिप, तो ये आर्टिकल 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश कवर्ड अंडर हेरिटेज सिटी।
डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय के स्कीम के अंडर कौन सा सिटी आता है? उत्तर प्रदेश का। वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। तो हृदय के अंदर जो है कौन सा सिटी आता है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज एंड अयोध्या। तो इसमें चारों ही सिटी आएंगे। सॉरी, इसमें जो है ओनली वाराणसी एंड मथुरा आएगा। वाराणसी एंड मथुरा आएगा हृदय योजना के अंदर। उत्तर प्रदेश का सिटी है 1 and 2। नेक्स्ट है assertion and reason है। assertion है द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम embodies द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। नेक्स्ट सही है। रीजन है द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंट स्टाइल। ट्रू है, इसीलिए है ये। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है what should be the total fertility rate of population in order to reach the replacement level of fertility। तो रिप्लेसमेंट लेवल के लिए कितना चाहिए हमको? 2.1% चाहिए फर्टिलिटी रेट। व्हाट कैन बी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 10, 12, 13, 14। तो मिनिमम होना चाहिए स्ट्रेंथ 12 मिनिस्टर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। तो कौन सा मेथड यूज किया गया पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए इंडिया में? हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम। तो इसमें किया गया है कैलोरी इनटेक तो किया ही गया, हेड काउंट रेशियो भी किया गया है, और आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी यूज़ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है कब ये आया? तो हिमर जो है गोलकनाथ केस 1967, केशव नंद भारती केस 1973 एंड शंकरी प्रसाद केस 1951 एंड सज्जन सिंह केस 1965। तो सारे ही केस इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट आया ये आया केशवानंद भारती केस 1973 में। विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत योजना देखना हमको इसमें। दिस योजना प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर पर्सन, नहीं पर फैमिली है ये। ऑप्शन 1 गलत हो गया। द एक्सपेंस इनकर्ड इन द स्कीम इज 60-40 है, सही बात है। तो ओनली ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ट्रू। आर्टिकल 44 यूनिवर्सल सिविल कोड है ये। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका हो जाएगा ये 50 आर्टिकल है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसका रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर नोट करेक्ट पूछा इसमें, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रैवल, टू मैनेज टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 124 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ट्रू। ये होना चाहिए क्वालिफिकेशन। अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज पार्लियामेंट में डिटरमाइन, जो पार्लियामेंट जो डिटरमाइन करता है उसको वही मिलेगा। सैलरी एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, और जो है क्राइटेरिया होना चाहिए उसका मतलब कि क्वालिफाई होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस ऑफ हौसला 2018 क्वेश्चन पूछा है, हौसला 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो हौसला स्कीम से रिलेटेड है ये, तो करंट हो गया 2018 का ये। नेक्स्ट अगला देखते हैं असर्शन एंड रीजन है इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल, ट्रू।
इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी सही है, बट इसका क्वासी फेडरल होने का ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ही अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया एम्स टू अचीव $25 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये कब इसका टारगेट है? 2024 तक में, 24-25 में। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर, मनी बिल में नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी नहीं हो सकता, अप्रोप्रिएशन बिल में तो होगा ही नहीं, तो ये ऑर्डिनरी बिल में ही सिर्फ जो है ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। समन करता है प्रेसिडेंट, हेड करता है इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेजाइड करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस्ड इट विद द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन द ईयर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है कब इसको रिप्लेस किया गया? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये किया गया 2010 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के दौरान जो है एक्स्ट्रा पावर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज जो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो कौन से एक्ट के थ्रू ये पावर एक्सरसाइज किया गया? तो ये किया गया आपका एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, ये थोड़ी ना डिजास्टर से रिलेटेड है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 31, assertion and reason गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर द पीरियड ऑफ 2020-30, मतलब 2020 से 2030 तक किया गया है। रीज़न है ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, ट्रू है ये, बट इसका डेडलाइन 2020 से 30 है, ये देखना पड़ेगा। तो इसका डेडलाइन जो है 2030 से 25 तक है ये, तो ये तो फॉल्स हो गया, ओनली आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच लिस्ट दिया हुआ है 2 आर्टिकल एंड प्रोविजंस है। आर्टिकल 61 तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है ये, आर्टिकल 67 है, 94 है रिमूवल ऑफ स्पीकर है, एंड आर्टिकल 90 है। आर्टिकल 67 बी हो जाएगा आपका रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 90 है रिमूवल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ, देखिए एक सेकेंड, आर्टिकल 90 हो जाएगा आपका आर्टिकल 90 हो जाएगा आपका रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, ये राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए का 2 एंड बी का 3, ए का 2 बी का 3 किस में है? ए का 2 बी का 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो इसका करेक्ट क्या है इसमें देखते हैं। ईज ऑफ, यदि देखिए करंट से हो गया, खैर अब ये तो अब आता भी नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब लॉन्च नहीं हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? ये किया गया 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग ही सबसे पहले अडॉप्ट किया गया। लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट्स बॉन्ड, ये 2021-20 का ये यूनियन बजट से है आपका पोर्टफोलियो, कितना आया इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द बायोटेक्नोलॉजी पार्क इन लखनऊ इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका लखनऊ में। नेक्स्ट है स्कीम है, देन लॉन्चिंग ईयर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 में लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, पीएम रोजगार योजना पीएम प्रोत्साहन योजना 2015 में हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन द अटैच्ड ऑफिस अंडर, तो किसके ये ऑफिस अटैच्ड है? जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन वर्क देखता है ये ऑफिस किसके अटैच्ड है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड नीति आयोग। तो ये ऑफिस अटैच्ड है नीति आयोग से, जो ये सब मॉनिटर करती है, डेवलपमेंट एंड मॉनिटर द इवेल्युएशन ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो मीथेन भी है, ओजोन भी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर एंड शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये जो करेक्ट नहीं है वो देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम से मेंबर आर ऑल्सो एलिजिबल, नहीं इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका देखते हैं नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द प्रोग्राम निधि जो स्कीम है, प्रोग्राम जो है उससे देखना है क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोग्राम ऑफ निधि वॉज स्टार्टेड फॉर द स्टूडेंट बीइंग स्टार्टअप्स, स्टूडेंट टू बीइंग स्टार्टअप सही है। इट्स एम इज़ टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट फॉर स्टार्टअप इन ईच ईयर सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जनरली इन्वायरमेंट कैन क्लासिफाइड एज ए फॉलोइंग कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरीज। जो इन्वायरमेंट जो है इन सब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, बट जो पार्ट उसका नहीं है इस कैटेगरी देखते हैं, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इसका जो हो जाएगा आपका फिजिकल इन्वायरमेंट तो होगा, कल्चरल इन्वायरमेंट भी होगा, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो है ये नहीं होगा इसका पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, यूनियन बजट 2021 हैज़ फोकस्ड ऑन द रूरल डेवलपमेंट विद द एम ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। फिर है 16 एक्शन पॉइंट अनाउंस्ड इन द बजट इज सेंटर अराउंड द एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो फर्स्ट जो है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है कौन यूज़ किया कॉन्सेप्ट, ये है बेनेट ने यूज़ किया। द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है कौन रिलीज़ करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है? सी लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, स्प्रेड ऑफ डिजीज, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। तो इसके सारे ही हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड ये हुआ था 1982 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम किसान क्रेडिट कार्ड ये 1997 में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, तो ये देखते हैं इसका क्या है। पहले हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। तो 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 1 एक ही में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड। तो देखते हैं क्या है इसका क्रोनोलॉजी। अर्थ समिट 1992 में हुआ था। पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन आवर कॉमन फ्यूचर, इसने रिपोर्ट लॉन्च किया था। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 87 में हुआ था। एंड पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1992 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो होगा क्रोनोलॉजी में बताना है ना, तो पहला हो जाएगा 87 में 2 रिपोर्ट आया है। अच्छा 72 में आया, देखिए 72 में लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो पहले तो हो जाएगा 4, देन हो जाएगा आपका 87 का पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन 2, देन हो जाएगा आपका इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 3, देन 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, with reference to Skill India campaign, which of the following is correct? Prime Minister had launched Skill India campaign in July 2015. True. The main objective of this campaign was to train India's youth in information technology. ये इसका नहीं था, स्किल इंडिया, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट है,
नेशनल चंबल सेंचुरी वॉज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नेशनल चंबल सेंचुरी जो कौन से स्टेट में नहीं आता है, तो ये हरियाणा में नहीं आता, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में आता है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये था 2020 का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने देखा। थैंक यू सो मच। कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।